कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल। हम लोग जो है इससे पहले जो है प्रैक्टिस क्लास हम लोग का चल रहा था, जिसमें हम लोग जो है ना प्रैक्टिस क्लास में हम लोग क्या यूनिटरी मेथड इसको हम लोग बेहतर तरीके से प्रैक्टिस किए थे। आज उसमें जो है हम बताए थे आपको इससे पहले वाले क्लास में थोड़ा बेहतर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। उन सारे क्वेश्चन पर आपको विचार विमर्श करना है। यहाँ पर आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। ध्यान से मेरे क्वेश्चन को सुनोगे तो आपको बेहतर तरीके से हर एक चीज समझ में आएगा। जैसे हम एक टंकी बना रहे हैं, ये टंकी है भैया, टंकी है, सिस्टर्न है। ओके ये सिस्टर्न यहाँ पर रखा हुआ है। इसका 5 हिस्सा कर दिए, 5 हिस्सा कर दिए, 5 हिस्सा कर दिए, 5 हिस्सा कर दिए। ओके भैया 5 हिस्सा हो गया। ये पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 हिस्सा में से हम ये बोल रहे हैं टोटल 5 हिस्सा में से अगर 4 हिस्सा फिलअप करने में, टोटल 5 में से अगर 4 हिस्सा पोर्शन फिलअप करने में हमको जो समय लगता है वो 1 मिनट का समय लगता है। अच्छा ये बात है, हाँ जी। टोटल 5 में से 4 हिस्सा फिलअप करने में टोटल 1 मिनट का समय लग रहा है, तो आपको ये बताना है कि टोटल 5 में से पांचों हिस्सा फिलअप करने में कितना समय लगेगा। आप ये बताओगे, हल्दी ये बताओगे। टोटल 5 में से पांचों हिस्सा अगर फिलअप करना होगा टोटल कितना समय लगने वाला है, आपको ये बताना है। जल्दी से कैसे बताओगे? दिमाग है तनिक भैया? हाँ दिमाग तो है, लेकिन कैसे उपयोग करेंगे ये समझ में नहीं आता। अच्छा ये बात है, हम बतावत है। ध्यान से मेरी बातें सुनोगे। हम क्या कहें? हम ये कहें, एक बार फिर से मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर से मेरी बातों को सुनोगे। हम ये बोले कोई टंकी है, कोई सिस्टर्न है, इसमें जो है हम टोटल 5 हिस्सा इसका कर लिए, टोटल इसका 5 हिस्सा कर लिए। ओके भैया ठीक है। इस 5 हिस्सा में से अगर टोटल 4 हिस्सा फिलअप करने में हमको कितना समय लग रहा है? हमको 1 मिनट का समय लग रहा है। टोटल 4 हिस्सा फिलअप करने में हमको 1 मिनट का समय लग रहा है। अच्छा ये बात है भैया जी, टोटल 4 हिस्सा फिलअप करने में हमें 1 मिनट का समय लग रहा है। तो हमको जो है टोटल 5 में से अगर पांचों हिस्सा फिलअप करना होगा, 5 में से पांचों हिस्सा फिलअप करना होगा, तो हमको कितना समय लगेगा ये निकालना है। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, भैया 5/5 का मतलब तो एक ही होता है ना? हाँ होता है, उसका मतलब क्या हो गया? कोई बात नहीं, बस यूं ही लिख दिया। इच्छा किया 5 सिंप्लीफाई होगा और 1 ही हो जाएगा। बिल्कुल, इसको हम लोग 1 कह सकते हैं, घबराना मत। ओके भैया ठीक है। यहाँ पर सुनोगे, हम अगर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? फिलअप ऑफ 4/5 पोर्शन इन सिस्टर्न, मतलब सिस्टर्न में जो है या ऑफ सिस्टर्न का जो है अगर 4/5 पोर्शन हमको फिलअप करना होगा तो कितना टाइम लग रहा हुआ? तो टाइम हम लोग का लग रहा है 4/5 पोर्शन को फिलअप करने में हमको 1 मिनट का समय लगा। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। जैसे हम लोग कल की क्लास में सीखे ना, अगर हम कुछ भी समझ, मान लो हमको 6 कलम का कीमत जो है हमको दिया हुआ है 10 रुपए, ठीक है। तो हम पहले क्या करते थे, अगर हमको यहाँ पर 8 पेन का कीमत बताना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? पहले 1 पेन का कीमत निकालेंगे तब ना बनेगा। तो यहाँ पर पहले 1 पेन का कीमत निकालना होता था। तो 1 पेन का कीमत निकालने के लिए सिंपल सा क्या करते थे, जो चीज यहाँ रहेगा उसमें डिवाइड करते थे 6 से। जो इसका रिजल्ट होगा उस रिजल्ट से हमारा 1 का वैल्यू निकलता था। सेम वही चीज यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है, 4/5 पोर्शन को फिलअप करने में 1 मिनट का समय लग रहा है। तो बताओ 1 पोर्शन को फिलअप करने में कितना समय लगेगा? हम तो जानते हैं, हम 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ भैया 1 पोर्शन, अब 1 का मतलब ही हो गया 5/5। हम बोल सकते हैं 1 का मतलब क्या हो गया? 5/5 पोर्शन। बिल्कुल सही। अर्थात 5/5 पोर्शन को फिलअप करने में हम लोग को कितना समय लगेगा? सिंपल सा क्या करना होगा, सोचो, डिवाइड या मल्टीप्लाई। हम बताए थे अगर कोई वर्क हो रहा है, कोई वर्क कर रहा है, तब वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कौन काम कर रहा है? अगर समझ में नहीं आता ऐसे समझने का प्रयास करोगे, भैया कैसे समझे? पहले डिवाइड करो ना, फिर आपको समझाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, यहाँ देखो, इस 1 में जो है, ये जो 1 है, 1 में हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे? 4/5 से।
4/5 से जैसे ही डिवाइड कर दिए हम लोग का क्या हो गया, देखते रिजल्ट क्या होता है। आराम से भाग को हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। हाँ भैया ये आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, उतना मिनट हो जाएगा, अर्थात 5/4 मिनट हो गया। अगर इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करने सिखाए हैं आपको, कैसे सेकंड में कन्वर्ट करते सिखा दे एक बार फिर से सिखा दे। अगर मिनट रहेगा सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते, ठीक है सुनो। पहला काम करना है आपको क्या, इसको 5/4 है ना, हाँ 5/4 है, हम आपको कन्वर्ट करने सिखाए हैं। इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके भैया, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 4 से डिवाइड किए, मेरा कितना आ गया भैया, मेरा 1 इंटीजर 1/4 निकल गया, 1 इंटीजर 1/4 निकल गया। अर्थात हम इस 5/4 को लिख सकते हैं 1 इंटीजर 1/4। हाँ, बीच में मेरा प्लस छिपा हुआ होता, ये आपको समझना होगा, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ होता, इतना मिनट हुआ। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, 1 अकेला है ना, 1 मिनट, अब प्लस क्या हो गया 1/4 मिनट। इस 1/4 को सेकेंड में चेंज कर लेंगे, 1 मिनट प्लस मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं भैया 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 सेकेंड हो गया। इसको कटाएं आपका हो गया 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, अर्थात 1 मिनट 15 सेकेंड। प्लस हटा देंगे, अब प्लस छिप गया। भैया ये कैसे बना दिए, अगर समझ में नहीं आता तो यहीं तक रखोगे आप, यहीं तक आप रखोगे, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। कहीं पर कोई भी छोटा सा डाउट होगा पूछोगे। अगर ये पूछा जाता कि इसका 3/5 पोर्शन भरना है, पहले 1 का वैल्यू निकालेंगे, फिर 3/5 पोर्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। हम हमेशा बताए हैं 1 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं मैक्सिमम में, ठीक है, इतना समझ के चलना। ओके 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 ओके, आप खुद सोचो ना, आप खुद सोचोगे, आप खुद को मतलब समझ में आएगा। जैसे मान लो, ठीक है, समझना, ध्यान से समझना। जैसे एक टंकी है, ठीक है, टंकी है ये, मान लो यहाँ पर 5 टंकी रखा हुआ है, 5 टंकी रखा हुआ है, 3 टंकी रखे हैं, और समझ जगह नहीं है, यहाँ पर 3 टंकी रखा हुआ है, सब में सेम समय लगता है। अगर इस टंकी को फिलअप करने में 1 मिनट का समय लग रहा है, पूरा का पूरा भरने में, ठीक है, तो बताओगे अगर हमको यहाँ पर 3 टंकी फिलअप करना हो, उससे ज्यादा समय लगेगा ना, सोचो, आप खुद सोचो ना, बिल्कुल। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 1 टंकी का हमको निकल जाएगा तो ना। अच्छा, ये समझ में नहीं आता कहाँ मल्टीप्लाई कहाँ डिवाइड होता, फिर से मेरी बातों को सुनोगे, मेरी बातों को ध्यान से समझोगे। अगर हम बोले यहाँ पर टोटल 3 टंकी रखा हुआ है, 3 यहाँ सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे टोटल 3 टंकी को भरने में जो है हमको 5 मिनट का समय लगता है। अगर हम बोलेंगे 1 टंकी को भरना है, 5 मिनट से ज्यादा समय लगेगा या उससे कम समय लगेगा, तुरंत बोलेंगे भैया अगर 3 टंकी को भरने में 5 मिनट का समय लग रहा है, तो अगर हमको 1 ही टंकी भरना है उससे कम ही समय लगेगा, डिवाइड कर देना है, ठीक है। वैसे समझ में नहीं आएगा, सिंपल सा सब में डिवाइड करो। सिर्फ किसी खास कंडीशन में, जैसे कि वर्क वाला क्वेश्चन हो गया, वहां पर हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को समझ के चलना, वरना आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अगर समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर हम 5 दिन में इतना सारा काम कर लेते हैं, 5 दिन में एक काम को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो क्या हम एक दिन में कितना काम कर पाएंगे? समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन वर्क वाले में भी अगर घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा, वहां आपको अपना थिंकिंग पावर लगाना है, ध्यान से समझोगे, ऐसे समझो। लगता है आप ना यहीं पर मल्टीप्लाई डिवाइड में आप कंफ्यूज होगे, वहां पर आपको अपना दिमाग लगाना होगा। जैसे हम बोले, ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे, ऐसा बहुत कम ही क्वेश्चन आपको आएगा पहले मल्टीप्लाई करने वाला, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आएगा। अगर हम बोले 6 आदमी मिलकर के, 6 मैन मिलके कोई काम को कोई पूरा का पूरा काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, कोई पूरे काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, वहां पर अगर इसी काम को कंप्लीट करने के लिए अकेले लगा दिए उस आदमी को, ठीक है, अकेले उस आदमी को लगा दिए, हाँ चल जाओ तुम पूरा का पूरा काम कंप्लीट करोगे। 6 काम मिल करके उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा था, 6 आदमी मिल करके उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा था, 6 आदमी मिल करके उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा था। अगर उसी काम को कंप्लीट करने में अकेले आदमी को भेजा, अकेले काम करोगे तो उससे ज्यादा समय लगेगा ना, 10 दिन से ज्यादा समय लगेगा ना। हाँ भैया, अर्थात यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई होगा, ये समझना होगा आपको,
ठीक है। अक्सर डे वाले क्वेश्चन में ऐसा रहता है, वहां पर थोड़ा विचार कर लेना। रुपया पैसा समय वाला, समय मिनट वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, मिनट वाला सब में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, खास कंडीशन आ जाएगा तब वहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग अपना लगाना होगा, ठीक है। बात को समझना, ठीक है। चल यहाँ देखोगे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हम तो टोटल टारगेट लिए हुए थे ना, प्रैक्टिस में चलिए, इतना स्लो नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन बनाओगे आप, तो एक क्वेश्चन बनाओगे, अगर 3/5 पोर्शन को भरने में हम लोग को 5 मिनट का समय लगता है, तो बताओगे ये पूरा का पूरा टंकी को फिलअप करने में, पूरा टोटल फिलअप करने में, टंकी को टोटल फिलअप करने में कितना समय लगेगा? टोटल फिलअप करने का मतलब 5/5 पोर्शन फिलअप करने में कितना समय लगेगा? बनाओगे इसको तो जल्दी से बनना चाहिए आपसे, ठीक है, जल्दी बनाओगे, हल्दी हल्दी बनना चाहिए आपसे, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया, बोलना है हमें भैया ये हमको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने नहीं आता, तो वो भी समझाया जाएगा आपको। पहले ये बनाओगे आप, यहाँ पर 3/5 पोर्शन को फिलअप करने में 5 मिनट का समय लग रहा है, तो पूरा का पूरा टंकी को फिलअप करने में कितना समय लगेगा, इस पर विचार करोगे आप। उम्मीद करते हैं विचार हो गया होगा, बन गया होगा, बन गया होगा, बन गया होगा। हम लोग यहाँ मिलाते हैं, यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना वो समझोगे, क्योंकि 3/5 पोर्शन जो है, 3/5 पोर्शन को फिलअप करने में हमको 5 मिनट का समय लग रहा है, तो हमको जो है टोटल एक पोर्शन को फिलअप करने में, टोटल एक पोर्शन, एक मतलब हो गया 5/5, एक पोर्शन को फिलअप करने में कितना समय लगेगा, फिलअप करने में कितना समय लगेगा, हमको डिवाइड करना होगा ना। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, सोचोगे, समझोगे। मिनट का क्वेश्चन है, डिवाइड करोगे, सिंपल सा। यहाँ देखो, सिंपल सा, यहाँ देखो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। डिवाइड करना है ना, डिवाइड हमको एक का वैल्यू निकालना है, हमको एक का वैल्यू निकालना है ना। जो चीज यहाँ है 5 है, डिवाइड कर रही है 3/5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अब सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे। 5 × 5/3 मेरा 25/3 इतना मिनट हो जाएगा। अगर इसको आपको मिनट और सेकंड में चेंज करना है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। यहां तक पहुंचो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो जल्दी से, यहां तक पहुंचो। अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही है भैया डिवाइड क्यों किए, तो बोलोगे, हम इसको फिर से समझाएंगे, लेकिन बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। लेकिन हमको ऐसा फील हो रहा है आपको समझ में आ चुका है बेहतर तरीके से। यहाँ 25/3 हुआ ना, अब 25/3 को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, चेंज करोगे, हल्दी हल्दी चेंज करोगे, फ्रैक्शन में चेंज करो, खुद से फ्रैक्शन में चेंज करो। यहाँ लिखो फ्रैक्शन में चेंज हो गया होगा, फ्रैक्शन में चेंज हो गया होगा, फ्रैक्शन में चेंज हो गया होगा। भैया फ्रैक्शन में चेंज हो गया है, फ्रैक्शन में चेंज हो गया ना, बिल्कुल फ्रैक्शन में चेंज कर लियो। कैसे चेंज करना है वो देखो। भैया कौन से फ्रैक्शन में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में ना। हाँ, कैसे चेंज करना है वो देखो। 3 से 25 में डिवाइड करेंगे, यहाँ आपका कितना आ गया, 8 इंटीजर 1/5 आ गया। अर्थात हम लोग 25/3 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटीजर 1/5। यहाँ पर लिख लिए 8 इंटीजर 1/5। यहाँ पीछे प्लस छिपा हुआ है, इस बात को समझना, इस बात को समझना, यहाँ प्लस छिपा हुआ है। हम बार बार बोलते हैं मैथ के हाइड एंड सीक गेम को समझा करो। अगर 6 से तो प्लस छिपा रहता, 6 के अंदर डेसिमल छिपा हुआ होता। हाँ, 6 में यहाँ x⁻0 छिपा हुआ होता है, 6 में /1 छिपा हुआ होता है। और यहाँ जब हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं तो बीच में आपका प्लस छिपा हुआ होता है। इसको समझना सीखो, इसको समझो, इसको समझो। यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है। हाँ भैया हम आपकी बातें समझ गए हैं, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, इतना मिनट हो गया। ओके ओके ओके, यहाँ आप क्या करेंगे, 8 मिनट प्लस 1/5 मिनट, बिल्कुल 8 मिनट प्लस क्या हो जाएगा 1/5 मिनट। अब देखो सिर्फ और सिर्फ जो है इस 1/5 को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये अपना अकेला मिनट है ना, अकेला मिनट है, इससे क्या लेना देना हमको। 1 मिनट का काम खत्म, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे 1/5 को मिनट है ना, इसको सेकेंड में चेंज करना है। क्या करना होगा, मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 60 से मल्टीप्लाई किए, 5 एकम 5, 5 दूनी भैया 10, अर्थात 12 सेकेंड हो गया ना, बिल्कुल 8 मिनट 12 सेकेंड। हम 2-4 क्वेश्चन इसी पर करवाएं क्या आपको, मिनट सेकंड में कन्वर्ट करवा दें, बिल्कुल करवाते हैं। बनाओगे तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन बनाओगे तो तीसरा क्वेश्चन आपको जो है 24/7 इतना दिया हुआ है, इसको बता 7 नहीं 8 नहीं 10 दे देते हैं। इतना मिनट दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है, मिनट और सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले यहां तक पहुंचो तब ये बनाना है, पहले यहां तक पहुंचो फिर ये बनाना है। पहुंच गए होगे, अब ये बनाओ जल्दी से। इसको कन्वर्ट करोगे मिनट और सेकंड के फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करना है मिनट और सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मिनट और सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट, मिनट एंड सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। जल्दी बनना चाहिए। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, एक और क्वेश्चन
33/10, इसको भी आपको जो है मिनट और सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जल्दी बनाओगे, बनना चाहिए आपसे, बनना चाहिए आपसे, बनेगा, ठीक है। इसको क्या करना है, कन्वर्ट इन मिनट एंड सेकेंड, मिनट एंड सेकेंड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बन गया होगा, बन गया होगा, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। मेरा पहला काम क्या होता है इसमें, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। 24/10 है ना, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाए हो तो पहले दोनों को कम से कम आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में जरूर कन्वर्ट करोगे, ठीक है। आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए होगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। यहाँ पर डिवाइड किए, हाँ डिवाइड किए, हम लोग का कितना निकल गया, 2 इंटीजर 4/10, अर्थात 24/10 को हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटीजर 4/10 बोल सकते हैं। हाँ भैया ये तो हम जाना ठीक है, अर्थात यहाँ पर इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटीजर 4/10। ये आपका मिनट में निकल गया, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, ये बार बार बोल रहे हैं यहाँ प्लस छिपा हुआ है, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, अर्थात 2 के साथ ही मिनट आएगा और इसके साथ ही मिनट आएगा। हाँ भैया, अर्थात 2 के साथ मिनट हम लोग का आ चुका है। ध्यान से समझना है बातों को, ठीक है। अगेन फिर इस 4/10 के साथ भी तो मिनट आएगा ना, 4/10 के साथ भी तो मिनट आएगा। अब यहाँ देखो मिनट तो अपना सेपरेट है, इस मिनट को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा सेकंड में कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ तक नहीं बनाया हो तो इसको बनाओ और इसको भी बनाओ जल्दी से, ठीक है। अगर नहीं बना है एक प्रयास करोगे, इसको भी बनाओ और इसको भी बनाओ, हल्दी बनना चाहिए। उम्मीद करते हैं बन गया होगा। ये कट गया हम लोग का, कितना निकला, 2 मिनट प्लस 400 के 24 सेकंड ना, इतना आपका निकल गया। प्लस खत्म, प्लस को हाइड कर देंगे, ठीक है। सेम ये भी आपसे बन गया होगा। उम्मीद करते हैं इसका कितना निकलेगा, इसका आपका निकलेगा 33 में हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, 33 में 10 से डिवाइड करेंगे हम लोग का कितना निकल जाएगा, 3 इंटीजर 3/10 ना, 33/10 इक्वल टू 3 इंटीजर 3/10 निकल गया। अर्थात यहाँ पर हम लोग इस 33/10 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटीजर 3/10, बिल्कुल 3 इंटीजर 3/10 हम लोग लिख लिए। ये आपका क्या निकला, ये आपका मिनट में है, ओके। यहाँ बीच में प्लस छिपा हुआ है, यहाँ बीच में प्लस छिपा हुआ है, अर्थात 3 के साथ ही मिनट आपका आने वाला, 3 के साथ ही मिनट आएगा, प्लस 3/10 के साथ ही मिनट आएगा। ये आपका फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लगता देखने में, इसको हम लोग जो है सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसमें हम लोग सिंपल सा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका जो है सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। खत्म, यहाँ से आपका सेकंड में कन्वर्ट हो गया, 18 सेकंड हो गया ना, बिल्कुल। इस प्रकार हम लोग कन्वर्ट करते हैं। एक बार और बनाओगे तो 4 क्वेश्चन हुआ, जल्दी बनाओगे तो इसको सीखना होगा। हमें पता है आप सीख चुके हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन कर सके उतना करेंगे, ठीक है। यहां देखो, समझो, इस क्लास का नाम ही है प्रैक्टिस क्लास, तो जितना क्लास करना उतना क्लास करो, सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको इसमें, ठीक है। अगेन 44/10 इस मिनट को आपको कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगेन कुछ क्वेश्चन चेंज करें, आइडिया थोड़ा चेंज। अच्छा पहले बनाओ इसको। अगेन 64/10 इसको आपको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। एक बार प्रयास करो, एक बार खुद से प्रयास करो, खुद से बनना चाहिए, ठीक है। खुद से बनना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपसे खुद से बनना चाहिए। खुद से बनाओगे आप, जल्दी से बनाओगे। इस मिनट को आपको मिनट और सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हल्दी मिनट और सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। उम्मीद करते हैं कन्वर्ट कर लिए होगे। मिलाओगे एक बार, इसमें हम मिलाते हैं, ध्यान से समझोगे। उम्मीद करते हैं सही बना होगा। पहला काम करना है, इसको क्या 44/10 को डिवाइड करना और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपका इतना निकल जाएगा, 4 इंटीजर 4/10 निकल जाएगा। इसकी जगह पर हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं, हाँ भैया 4 इंटीजर 4/10 लिख लिए, बीच में प्लस छिपा हुआ था, बीच में प्लस दे दिए। यहाँ 4 मिनट हो गया, प्लस इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सेकंड में कन्वर्ट होगा, ये खत्म, अर्थात यहाँ 4 मिनट आपका और आपका यहाँ 24 सेकंड निकल गया। बस इस प्रकार ही बनाते हैं। बताओ कितना आसान है, इससे आसान कछु होगा। इसको हम लोग पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 6 इंटीजर 4/10 निकलेगा, इतना मिनट निकल गया हम लोग का। हाँ, इतना मिनट तो निकल गया। अगेन फिर क्या करेंगे, 6 के साथ मिनट आएगा, बिल्कुल। अब इसके साथ मिनट आएगा, बिल्कुल। यहाँ मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हमारा सेकंड में कन्वर्ट होगा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ये हमारा सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये खत्म, अर्थात यहाँ पर
6 मिनट 24 सेकेंड निकल गया होगा। अगेन यहाँ पर एक चीज और सोचने वाली बात है, अभी मिनट को हम लोग मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है ठीक है, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई डाउट, नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, बिल्कुल इस प्रकार आपको समझते चलना है, समझते चलना है। अगर एक और चीज सिखाएंगे, इसी पर एक और टर्म सिखाएंगे फिर छोड़ देंगे। अगर आपको आवर दिया रहेगा उसको मिनट सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे? कैसे कन्वर्ट करोगे? मतलब आपको जो है एक और टर्म दे रहे हैं, कन्वर्ट इन आवर मिनट एंड सेकंड, आवर में मिनट में और सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? अगर यहाँ आवर लिखा रहेगा, यहाँ पर आवर लिखा रहेगा तो कैसे कन्वर्ट करोगे? एक बार प्रयास करोगे तो घंटे को घंटा मिनट और सेकंड के फॉर्म में कर, अगर सेकंड रहेगा ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो नहीं करना है। एक बार इसको प्रयास करोगे हल्दी हल्दी, इस घंटे को मतलब आपको जो है यहाँ पर घंटा दिया हुआ है, आवर दिया हुआ है, इसको घंटे और मिनट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक बार प्रयास करो। हम चाहते हैं एक बार क्वेश्चन चेंज करने दो, क्वेश्चन चेंज करने दो, ठीक है, क्वेश्चन चेंज करने दो। यहाँ 88 बाय यहाँ 10 है, 10 आवर हो गया। यहाँ पे 97 बाय 10 है, इतना आवर हो गया। इसको आपको घंटे और मिनट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। जहां पर मिनट था वहां पर घंटा हो गया, जहां पर सेकेंड था वहां पर मिनट हो गया। एक बार प्रयास करो, हम चाहते हैं आप खुद से बना पाओगे इसको, प्रयास करोगे, हल्दी हल्दी प्रयास करोगे एक बार, ठीक है। प्रयास करना है आपको, जल्दी प्रयास करो। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, बिल्कुल बन गया होगा। यहां देखो, पहला काम है इसको जो है हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इस 10 से इस 88 में डिवाइड करेंगे। हम लोग का कितना मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा? 8 इंटीजर 8 बाय 10 हो जाएगा। हाँ भैया वो तो समझ में आ रहा, ये आपका भी आवर में ही है, अर्थात 8 के साथ यहाँ पीछे प्लस छिपा हुआ है ना, 8 के साथ आपका आवर आने वाला, हाँ यहाँ प्लस का प्लस, फिर 8 बाय 10 के साथ आपका आवर आने वाला, बिल्कुल भैया। अब इस आवर को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा? मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये खत्म, आपका कितना हो गया? 8 आवर 48 मिनट हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार हम लोग आवर और मिनट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अगर मेरा और फ्रैक्शन रहता तो हम लोग और सोचते अच्छा कोई बात नहीं, आप सेकंड में भी कन्वर्ट करते, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करना होगा, इसको भी आप बना सकते हो सिंपल सा, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। 9 इंटीजर 7 बाय 10 हो जाएगा, ये आपका घंटा हुआ भी ना, यहाँ प्लस छिपा हुआ है ना। अब 9 के साथ आपका आवर आने वाला, हाँ भैया यहाँ प्लस 7 बाय 10 इसके साथ आपका आवर आने वाला। हम जानते हैं आवर को हम लोग मिनट के फॉर्म में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका मिनट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 आवर प्लस 42 मिनट हो गया। बिल्कुल इस प्रकार हम लोग कन्वर्ट करते, ठीक है। बातें समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल। अगर ये टर्म दिया रहेगा, वापस आपको यहां जाना है, वापस यहां जाना है। क्या करोगे? सिंपल सा इसमें मिनट को पहले आप घंटे में चेंज करोगे, फिर आपको सिंपल सा उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। सिखा दे क्या? सिखा दे क्या? सिखा दे। पहले रुक जाओ तनिक, पहले रुकोगे। मेरा मार्कर का इंक खत्म हो गया है, पहले इसको चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वापस उसी क्वेश्चन की तरफ वापस पहुंचेंगे, वहीं पर पहुंचेंगे। अभी ढेर सारा क्वेश्चन करवाना है, आज इसको कंप्लीट करना है आपको, ठीक है, ठीक है ना। बेहतर तरीके से कंप्लीट करना है, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी आप एफर्ट लगाओगे, कोशिश करना है पहले खुद से बनाने का। खुद से नहीं बनेगा दिक्कत हो जाएगा, ध्यान में रखियो। ओके भैया, ठीक है, हम खुद से बनेंगे। क्या हो रहा है ये? आजकल मार्कर भी हमसे नाराज हो गया है क्या? मार्कर भी का मतलब क्यों भैया? बस यूं मार्कर भी बोल दिया, अच्छा कोई नहीं। यहां तक समझ में आ गया। वापस कैसे आते हैं वो एक बार देख लो, ठीक है। वापस कैसे आते हैं वो एक बार देख लो। आप भी क्या रखो भैया, कितने अच्छे हैं। अगर हमको वापस यहाँ जाना है, इस आवर और मिनट को वापस हमको आवर में ही चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे? अगर मान लो ये हमको टर्म दिया हुआ है 8 आवर 48 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पीछे प्लस छिपा हुआ होता, हाँ भैया बीच में प्लस छिपा हुआ था, हम लिख देते हैं 8 आवर प्लस 48 मिनट को हमको कन्वर्ट करना है, आवर में कन्वर्ट करना है। तो 48 को हम लोग डिवाइड करेंगे 60 से, जैसे डिवाइड 60 से करेंगे ये आपका आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा भैया ये बात है, हाँ। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 ना, 4/5 हो गया। अब सिंपल सा 8 प्लस 4/5
आवर है ना, हाँ आवर है। इस प्लस को हटा देंगे, 8 इंटीजर 4/5 आवर निकल गया। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 यहाँ हो गया, 44/5 हो गया, इतना आवर हो गया। देखो सेम निकला। अरे वही चीज हुआ, सिंप्लीफाई करेंगे उतना ही निकल जाएगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे उतना ही निकल जाएगा। देखो ना निकला सेम निकला ना। बिल्कुल दिमाग लगाना होता है, कैसे बनाए, शॉर्टकट तरीके में यहां तक पहुंच गए, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए ऐसा बनाने के लिए, बनाओगे तो देते हैं बनाने के लिए, आपको आवर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन आवर, ठीक है। बनाओगे तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन बनाओ ना, सीख जाओगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये अभी सिखा दीजिए, बाद में भूल जाए कोई बात नहीं, बाद में भूल जाओ कोई बात। एक ये बनाओ 3 आवर 12 मिनट, एक ये बनाओ जल्दी से। बनाओगे बनना चाहिए। बन गया होगा बन गया होगा। देखो यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना वो समझने का प्रयास करना है आपको। हाँ भैया ठीक है, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ देखो क्या करना है समझते हैं हम लोग। अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 2 आवर है ना, 2 आवर लिख लिए, यहाँ पीछे प्लस छिपा हुआ, प्लस लिख लिए। पहले इसको हम लोग आवर में चेंज करेंगे। 12 में जैसे डिवाइड की 60 से ये हमारा मिनट से आवर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग ना। हाँ भैया सिंप्लीफाई कर लिए, 2 + 1/5 का होल आवर हो गया। क्या ये 1/5 क्या ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होगा? नहीं होगा भैया चेंज, क्योंकि 5 में 1 से डिवाइड नहीं लगने वाला, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं करने वाला। अगर ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होता तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले चेंज करते, तब हम लोग वापस प्लस को हटाते। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होगा तो चेंज करना है, अगर चेंज नहीं होगा तो नहीं चेंज करना है। सिंपल सा यहीं पर रहने देना। एक बार फिर से समझाते हैं। पहले डिवाइड किए 60 से, डिवाइड करने के बाद इस आवर को कॉमन ले लिए, 2 का 2 प्लस का प्लस 1/5 का 1/5 लिख लिए। अब यहाँ पर इस प्लस को खत्म कर देंगे, 2 इंटीजर 1/5 आवर निकल जाएगा। कोई डाउट नहीं ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ 5 का 5, 5 का मल्टीप्लाई 2 से 10, 10 1 11/5। ये हम सिखाए हुए किस प्रकार से मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। बाय 5 लिख लिए, 5 का टेबल 2 टाइम्स 10, 10 + 1 11 हो गया, 11/5 हो गया। बताओ कितना आसान था, बहुत ही आसान लग रहा होगा आपको। हाँ भैया लग तो रहा होगा आपको आसान, क्या ना लाल आसान ना लग रहा का? आसान तो लग ही रहा होगा ना। बिल्कुल। यहाँ देखो क्या करना है वो समझोगे। यहाँ पर यहाँ 3 आवर है ना, बिल्कुल 3 आवर है। मिनट को हम लोग पहले क्या करेंगे, आवर में चेंज करेंगे। यहाँ प्लस छिपा हुआ है, इस 12 में जैसे हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, ये आपका आवर में कन्वर्ट हो गया। ये खुद बनाओगे। इतना आसान क्वेश्चन आप हमको बोले भैया आप बताइए, ना ऐसा काम नहीं होगा भैया। एक ऐसा क्वेश्चन दीजिए जहां पर इसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़े, दे क्या? बिल्कुल दे देंगे, क्या दिक्कत है आपको? हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस बनाते रहो, ठीक है। यहाँ देखो अब क्या करना होगा, सिंपल सा एक काम करेंगे। क्या कर दे 16/5 नहीं करना है, 3 प्लस को हटा देंगे, 3 इंटीजर 1/5, ये आपके इतना निकल गया, ठीक है। एक हमेशा काम ध्यान में रखना, अगर ये यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद प्लस को खत्म करना। ऐसा नहीं बिना कन्वर्ट किए। अगर ये आपका हम सिखाए हैं आपको ना, अगर अंश हर से छोटा होगा तभी आपको प्लस में, मतलब समझो, ध्यान से समझो। 1/5 बोले, 5 से कभी डिवाइड लगेगा 1 में? नहीं लगेगा ना, तो नहीं करना है डिवाइड, सिंपल सा प्लस को हटा देना। अगर यहाँ पर 6/5 है तो 5 से डिवाइड लगेगा ना 6 में? हाँ लगेगा। तो 5 से पहले 6 में डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 1 इंटीजर 1/5 होगा, तो ये 1 इसके साथ जुड़ जाएगा, 3 के साथ जुड़ जाएगा। ऐसे समझाते हैं इस बार। अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर यहाँ तक सॉल्व किए हो ना, यहाँ तक मान लो यहाँ पर 1/5 की जगह जो है 6/5 रहता, तो कैसे सॉल्व करते वो सीखो एक बार, ठीक है। यहाँ पर 6/5 रहता, पहले हम लोग एक काम करते, इस 6/5 को पहले हम लोग जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, ठीक है। पहले कन्वर्ट कर दिए, कितना हो गया 6/5 मेरा 1 इंटीजर 1/5 हो गया। ये हम जानते हैं कैसे हम लोग इंटीजर के, मतलब कैसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते, ये हम लोग को पता है, बिल्कुल पता है। अगेन यहाँ पर 3 का 3 प्लस का प्लस, हाँ 6/5 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटीजर 1/5। हाँ भैया ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं। अगेन यहाँ पर देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ प्लस छिपा हुआ है,
3 + 1 4 हो गया, 4 इंटीजर प्लस 1/5 हो गया। हाँ भैया, इस प्लस को खत्म कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 1/5 आवर हो गया। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये शॉर्टकट तरीका है, वरना पहले अगर आपको ये समझ में नहीं आता ना, पहले इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता किस फॉर्म में, पहले बटे के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर आपको फिर से वहां से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता। बहुत समस्याएं हो जाती, ना उठना ना घूमना है। हम लोग एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और आज क्लास कम समय का ही रखते, एक और क्वेश्चन इस टाइप का देखेंगे, फिर आज का क्लास यहीं पर आज का क्लास जो है समाप्त करने वाले। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर विचार करोगे, समझोगे। आज समय क्लास थोड़ा कम समय का ही होने वाला है, आधे घंटे का ही क्लास होने वाला है, परेशान मत होना। आज हम बोले तो 10 क्वेश्चन करवाएंगे, 10 क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन तक पहुंचे ही होंगे हम लोग, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस यहाँ ये क्या हो रहा है हमें आज, ये प्रैक्टिस क्लास है ना, जितना हो सकेगा उतना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, समझ में तो आ ही रहा होगा। आपके बुक से ही कुछ क्वेश्चन लिया जाए, अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपको समझाने में। अब सोचो एक बार, समझना है क्या, एक मान लो ये घर है, हाँ भैया ये घर है, बहुत, इसमें बहुत सारा आदमी रहता है, इसमें बहुत सारा आदमी रहता है। मान लो इसके अंदर 120 आदमी बैठा हुआ है, बैठा नहीं, इसके अंदर है। अब 120 आदमी है, खाना तो खाएगा ना, हाँ खाना खाएगा, इसमें खाना खाएगा 120 आदमी ना। अब सोचना है किसी घर में जो है, किसी घर में 120 आदमी के लिए खाने का सामान है। खाने के सामान का इंग्लिश होता है प्रोविजंस होता है। क्या होता है, प्रोविजंस होता है। प्रोविजंस का मतलब होता है खाने का सामान। अरे भैया खाने का सामान होता है, ये तो हमें पता था भैया, मुझे ही पता है, सामान होता है ना, बिल्कुल खाने का सामान है। कितना है, 120 आदमी के लिए खाने का सामान है, इसके अंदर खाने का सामान, प्रोविजंस। देखा, फिर से मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे। क्वेश्चन ये कहा गया है 120 मैन के लिए, आदमी के लिए, 120 आदमी के लिए खाने का सामान 30 दिन के लिए कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए जो है खाने का सामान रखा हुआ है। ये बताना है अगर यहाँ पर 20 मैन कहीं चले गया, बचा सिर्फ 100 आदमी, तो 100 मैन के लिए कितने दिन का खाने का सामान होगा, ये सोचना है कितने दिन का खाने का सामान होगा 100 आदमी के लिए। भैया क्वेश्चन तो बहुत ठीक ठाक, मुझे पता है ठीक ठाक क्वेश्चन, उतना भी दमदार क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जब लैंग्वेज पढ़ोगे ना, आले ये क्या क्वेश्चन दे दिया, कैसे बनाएंगे, काचू समझ में ना आ रहा यहाँ देखो, समझना है। ये थोड़ा सा आपको टफ नहीं लगेगा क्योंकि आप यहाँ समझ चुके हो, अपने दिमाग का प्रयोग करने सीख चुके हो। देखो चूंकि 120 मैन, देखो यहाँ पहले मैन दिया हुआ ना आपको, 100 आदमी दिया हुआ है ना, हाँ 100 आदमी के लिए कितने दिन का खाना है वो बताना है। हाँ भैया हमको ये बताना है 100 मैन के लिए कितने दिन का खाना है, हमें ये बताना है। तो पहले हमको एक आदमी का निकालना पड़ेगा, हाँ लेकिन दिया हुआ क्या है हमको, यहाँ दिया हुआ 120 आदमी जो है, 120 आदमी के लिए प्रोविजंस होने वाला है। अभी लैंग्वेज पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं बिकॉज आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 120 आदमी के लिए कितने दिन का भोजन है भैया, 30 डेज का भोजन है, ठीक 30 डेज का भोजन है। 120 आदमी के लिए 30 डेज का भोजन। आप जो है पहले क्वेश्चन को समझ लो अच्छे तरीके से। क्वेश्चन में ये कहा गया है 120 आदमी के लिए जो है 30 डेज का भोजन है, 120 आदमी के लिए 30 डेज का भोजन है, 120 आदमी के लिए 30 डेज का भोजन है। तो ये बताना है 100 आदमी के लिए कितने दिन का भोजन होगा। अच्छा ठीक है, तो पहले 120 आदमी के लिए 30 डेज का भोजन है ना, पहले एक आदमी के लिए निकाल लेंगे, आप विचार करोगे यहाँ पर 120 आदमी है, बहुत 120 आदमी है, ठीक है 120 आदमी यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है 120 आदमी, ठीक है। इस सब के लिए 120 दिन का भोजन। हम बोले अगर अकेले बोलेंगे खाने के लिए कितने दिन में खा लोगे, भैया ये कैसे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। अगर हम बोले ऐसा बोल रहे हैं आप परेशान हो जाओगे, अकेले नहीं खा पाओगे। अगर हम बोलेंगे अकेले खाने के लिए बोलेंगे सारा भोजन, तो क्या 120 दिन से ज्यादा लगेगा आपको समय, या पहले खा लोगे? या हम पहले खा ले भैया, हम पहले खा ले भाई, वो काम नहीं करोगे ना। हाँ आराम से 120 दिन से ज्यादा समय लगेगा आपको, ज्यादा समय लग रहा है ना,
तो पहले मल्टीप्लाई करना होगा। ये खुद सोचना होगा आपको, ये खुद सोचना होगा आपको भैया। ऐसे मत करो। हम लोग 3 दिन 4 दिन 5 दिन बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे इस पे। इतना प्रैक्टिस करेंगे आपको ये बातें अब समझ में आने ही लगेंगी कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल। देखो यहाँ पर फिर से समझना, 120 आदमी के लिए कितने दिन का भोजन है? 30 डेज का भोजन है। हाँ, अगर अकेले बोले खा, अकेले खा, अकेले खा, अकेले खा, कितने दिन का भोजन हो जाएगा भैया? इससे ज्यादा समय लगेगा ना, इससे ज्यादा समय लगेगा ना। हाँ, 30 डेज से ज्यादा समय लगेगा। 120 गुना 30, बिल्कुल। कितना हो गया? सॉल्व करते हैं। 3600 दिन का भोजन चलेगा। आप इतना दिन तक भोजन कर सकते हो। ठीक, अगर वहां पर 100 आदमी है, 100 आदमी, आप मल्टीप्लाई पहले कर चुके हो, आपको डिवाइड ही करना है। अब आपको डिवाइड ही करना है, सोचना। अब क्या करेंगे हम लोग? सिंपल सा, इस 3600 में हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। इतने दिन का भोजन होने वाला, अर्थात 36 डेज का भोजन होगा। पता कितना आसान था, जानते हो? ज्यादा हार्ड सवाल नहीं, 2-3 टाइप ध्यान में रखोगे। एक ये वाला हो गया आदमी और दिन वाला क्वेश्चन, मैन और डेज वाला क्वेश्चन, जहां पर ध्यान में रखना होता है। हाँ भैया, बहुत सारी बातें समझ में आ गई। और बस मैन डेज इस प्रकार जितना देख लेना, किसमें किसमें पहले मल्टीप्लाई किया गया है, उसमें किसमें आपका डिफरेंस चल रहा है, उसको समझना। रिलेशन किसमें रहेगा तो मल्टीप्लाई करना होगा। फिर मल्टीप्लाई वाले को ध्यान से समझना। ठीक है, ओके। आज इतना नहीं रखेंगे, एक और क्वेश्चन बनाओगे इस पे, तब हम आपको आज छुट्टी देने वाले। यहाँ पर अगर 90 मैन जो है 90 मैन के लिए खाना रखा हुआ है 45 डेज का, तो बताओगे नहीं 90 मैन के लिए 10 डेज का भोजन रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बताओगे तो 5 दिन में अगर भोजन खत्म हो जा रहा है तो कितना लोग है? 5 दिन में अगर भोजन खत्म हो जा रहा है तो बताओ कितना लोग है? ये बताना है। ठीक है, जल्दी से बताओगे, बनाओगे। प्रयास करो, खुद से प्रयास करोगे। हम चाहते हैं खुद से प्रयास करना है। प्रयास करना होगा, ठीक नहीं होगा तो मैं हूं ना, आपका भाई है। ठीक है, देखो यहाँ पर निकालना क्या है? 5 डेज में ना, हाँ 5 डेज तक वो भोजन को कितना लोग मिलके पूरा का पूरा खत्म करेगा वो निकालना है। पहले हम इसको निकालने के लिए पहले एक का वैल्यू निकालेंगे कि हाँ एक दिन के अंदर, एक दिन में कितना लोग जो है उस कितना लोग मिल करके भोजन को खत्म करेगा, पहले वो निकालेंगे। एक हमको दिया हुआ क्या है कि ये दिया हुआ है 10 दिन में 90 लोग मिल के भोजन को खत्म कर देते हैं ना। मतलब कितना? 10 डेज में कितना लोग मिलके भोजन को खत्म कर रहा है भैया? 90 लोग मिलकर के भोजन को खत्म कर रहा है। तो हमें बताना है 5 डेज में कितना लोग मिल करके इस भोजन को खत्म करेगा। तो ध्यान से समझोगे, ध्यान से समझना। 10 दिन में 90 लोग मिलके भोजन खत्म करता। एक दिन में अगर पूरा का पूरा भोजन खत्म करना है 90 लोग से ज्यादा लगेगा, 90 लोग से ज्यादा लगेगा, ज्यादा लग रहा है ना, मल्टीप्लाई करना होगा। डे और मैन का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जहां पर डे और वहां एक आदमी रहेगा वहां पर आपको हमेशा मल्टीप्लाई फर्स्ट करना होगा। ये समझ के चलना है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है आपको, ये दिमाग में रखना है। डे और मैन का, चाइल्ड का कुछ भी रहेगा वहां पहले मल्टीप्लाई आपको करना होगा। ठीक है, बिल्कुल। अगेन यहाँ पर ये सोचना होगा 90 और 10 का आपस में क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा भैया ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ, तो कितना हो गया? 900 हो गया। 900 क्या हो गया भैया? मैन हो गया। बिल्कुल, 900 लोग मिल करके भोजन खत्म हो रहा है। 5 दिन में अगर भोजन खत्म करना होगा तो इसमें पहले डिवाइड करें। मल्टीप्लाई हो गया ना, अब डिवाइड करना है। डिवाइड कर लिए, 5 एकम 5, मतलब हम लोग का हो गया 180 लोग मिलेगा तब मेरा 5 दिन में भोजन खत्म होगा। इस तरह बनाते हम लोग। आज इतना ही रखते, कल क्लास में और बेहतर क्वेश्चन करेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, अभी तो ढेर सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, थोड़ा समय भी कुछ ज्यादा हो गया। ठीक, हमें भी कुछ काम है, तो आज इतना ही क्लास रखते। कल आपका क्लास और बेहतर तरीके से आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा और भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, अब सिर्फ प्रैक्टिस ही बचा हुआ, बिकॉज हम लोग ये चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं।
तो सिर्फ अब प्रैक्टिस ही करने वाले, आप भूल गए हो इसलिए हमें रिवीजन करवाना पड़ रहा है, वरना रिवीजन नहीं करवाते। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में।